हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इसी चैप्टर की अगली क्लास लाइंस एंड एंगल्स की। अभी तक हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं और ये है तीसरा क्लास। थोड़ा सा एक रिकैप कर लें। पहले वाली क्लास में हमने एग्जाम्पल 2 देखा था। अच्छा, एग्जाम्पल 2 में ख़ास बात है कि ये अपने आप में एक अच्छा स्टैंडर्ड रिजल्ट है। आपने देखा था कि इसका अगर आप दूसरे शब्दों में पैराफ्रेज करके कहें, तो इस क्वेश्चन में अगर आपको एक्स ना भी दिया होता तो आपने पाया था कि एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ऐसे क्वेश्चन अपने आप में एक समझ लीजिए मिनी थ्योरम जैसे होते हैं। स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिनको आप याद रखें, समझें और इसका प्रूफ समझ लें। ये अपने आप में एज थ्योरम कहीं ना कहीं किसी न क्वेश्चन एडवांस क्वेश्चन में यूज़ हो जाते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। इसी प्रकार एग्जाम्पल 3 ये कहता है कि इसकी जो मूल बात है वो ये है कि किसी बिंदु के चारों तरफ बने संलग्न कोणों का योगफल 360 होता है। एनी नंबर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म्ड अराउंड अ पॉइंट एड टू 360। इस क्वेश्चन में 4 एंगल दिए हैं। अब इन चारों एंगल्स की इंडिविजुअल वैल्यू कुछ भी हो, इसका टोटल 360 आएगा। अब ये 4 नहीं, यहाँ पे 10 भी हो, 15 भी हो, और इनका इंडिविजुअल टोटल वैल्यू कितना भी हो, इनकी टोटल 360 आएगी। इसको बिंदु कोण कहते हैं। ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट जैसा ही है। तो आप इन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को पैराफ्रेजिंग के रूप में समझें। इस क्वेश्चन को दूसरे शब्दों में अगर कहा जाएगा, ट्रू फॉल्स के रूप में पेश किया जाएगा कि टोटल ऑफ एनी नंबर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म्ड अराउंड अ पॉइंट इज 360, ट्रू और फॉल्स, गिव प्रूफ। तो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान रखें, ये अपने आप में मिनी थ्योरम जैसे होते हैं। अब आते हैं आज के टॉपिक पे। हेडिंग 6.5 लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन। इसमें आएगी करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात, संगत कोण अभिग्रहित। अब ये है कि अगर 2 लाइनें किसी तीसरी लाइन के पैरेलल हैं इंडिविजुअली, तो क्या वो 2 लाइनें परस्पर भी पैरेलल होंगी? हाँ, होती हैं। इसी का प्रूफ इसमें दिया गया है। याद कीजिए, यह कुछ वैसा ही है जो यूक्लिड के शुरुआती एक्सियम्स थे कि इफ़ 2 नंबर्स आर इक्वल टू सम थर्ड नंबर इंडिविजुअली, देन दीज 2 नंबर्स विल बी म्यूचुअली इक्वल। ये यूक्लिड की एक जो शुरुआती एक्सियम्स थी 1 से लेकर 8 तक, कुछ वैसा ही है कि 2 लाइनें हैं, वो किसी तीसरी लाइन के पैरेलल हैं, तो वो आपस में भी पैरेलल होंगी। अब यहाँ पे तिर्यक रेखा जो ट्रांसवर्सल है, इसको ये लाइन काट रही है इन पैरेलल लाइंस को, इसको तिर्यक रेखा कहते हैं, ट्रांसवर्सल कहते हैं। वो इन एल एम एन को काटती है। गिवन दैट एम इज पैरेलल टू एल और एन ऑल्सो इज पैरेलल टू एल। अब हमको देखना है कि एम और एन पैरेलल होगा। फिर यहाँ पे एक एक्सियम आता है, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, संगत कोण अभिग्रहित। तो जैसे ही एक्सियम वर्ड सामने आ जाए, मान लीजिए वो एक अकाट्य सत्य है, वो शाश्वत सत्य है, और इसको यूं ही प्रूफ मान लिया जाएगा। इसको फर्दर प्रूफ देने के चक्कर में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमने प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स वाले चैप्टर में देखा था कि मैथमेटिक्स के प्रूफ्स की भी एक इनहेरेंट लिमिटेशन होती है। नॉट एवरीथिंग कैन बी प्रूव्ड। एक्सियम्स को हम यूं ही सत्य मानते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसको प्रूव किया जा सकता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, लेकिन जिन कंसेप्ट से आप इसको प्रूव करेंगे उन कंसेप्ट का जन्म भी इसी एक्सियम से हुआ रहेगा, तो वो प्रूफ थोड़ा ट्रिवियल सा हो जाएगा। इसलिए करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम को हम मानते हैं कि जब 2 पैरेलल लाइंस को एक कोई ट्रांसवर्सल या तिर्यक रेखा कट करती है, तो इस प्रकार बने संगत कोण बराबर होते हैं। क्योंकि देखिए, इनका झुकाव तो बराबर ही होगा। जब दोनों लाइंस पैरेलल हैं आपस में, तो उनका झुकाव किसी भी तीसरी लाइन पे बराबर ही होगा। इसलिए एंगल 1 इज इक्वल टू 2 है और 2 इज इक्वल टू 3 है। तो अपनी यूक्लिड की जो शुरुआती एक्सियम्स थी, जिसमें मैग्नीट्यूड की बात हुई थी, उसके तहत आप कह सकते हैं एंगल 2, 3 बराबर हो गए। फिर आप करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम के कन्वर्स से आप कहेंगे लाइन एम विल बी पैरेलल टू लाइन एन, और इसको एक थ्योरम के रूप में लिखा जाएगा, लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अगेन ये एक एक्सियम है, इसके प्रूफ के चक्कर में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इसको यूं ही सत्य मानेंगे और आगे बढ़ेंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम, संगत कोण अभिग्रहित, ये बहुत जगह यूज होगा डायरेक्टली, तो इसको ध्यान रखें। शॉर्ट फॉर्म में CAA, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। द प्रॉपर्टी अबव कैन बी एक्सटेंडेड टू मोर लाइन्स, मोर देन 2 लाइन्स ऑल्सो। अब कितनी भी लाइन हो, 2 आ गया तो 4, 10, कितनी भी आ जाए, संगत कोण हमेशा बराबर होंगे। क्वेश्चन 4 कर लेते हैं, एग्जाम्पल 4, इन्हीं कंसेप्ट का यूज करके। इस चित्र में PQ इज पैरेलल टू RS, फिर MXQ कुछ इस प्रकार है। ये लाइन MX PQ को काट रही है, MY RS को काट रही है। तो MXQ दिया है 135, MXQ रीडिंग द एंगल एंड वर्टेक्स एंड,
और एम वाई आर 40 है, तो पता करना है जो बीच का वी एंगल बन रहा है एक्स एम वाई, ये चिन्ह बन रहा है लेस देन इक्वल वाला साइन जो होता है वैसा कुछ बन रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, लाइन ए बी खींचेंगे, एम बिंदु से पास होती हुई एक रेखा एम बी खींचेंगे जो पी क्यू के पैरेलल है नेचुरली। अब ए बी अगर पी क्यू के पैरेलल है तो ए बी आर एस के भी पैरेलल होगी। अब मैंने यहाँ पे दो एंगल चिन्हित किए हैं, रेड लेटर देखिए आप, स्मॉल ए स्मॉल बी। ये 40 के बगल में 140 लिखा है मैंने और लिखा है एल पी ए। ध्यान दें, रे एम बाई स्टैंड्स ऑन लाइन आर एस, तो बाई लीनियर पेयर एक्सियम 40 और ये बगल वाला कोण विल बी टोटल एट 180, तो बगल वाला हो जाएगा 140 लीनियर पेयर एक्सियम। अगर रे किसी लाइन पे स्टैंड करती है तो बगल एडजेसेंट कोणों का योगफल 180 होता है, तो यदि ये 40 है तो ये 140 रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, एंगल ए और 135 को देखिए, ए एंड 135, लाइन पी क्यू और ए बी पैरेलल है, लाइन एम एक्स एक तिर्यक रेखा है और ए और 135 आर इंटीरियर एंगल्स आंतरिक कोण। जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो आंतरिक कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इसको हम लोग समझेंगे, इसे डिड्यूस कैसे किया। फिलहाल आप ये रूल समझ लें कि ए प्लस जो भी एंगल होता 135 की जगह जो भी होता है इसका टोटल 180 होता है, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल्स हैं। उसी प्रकार एंगल बी और 140 को देखें, रेखा ए बी और आर एस पैरेलल है, एम वाई एक तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल है, तो अगेन यहाँ पे आंतरिक कोण बने बी और 140, इनका भी टोटल 180 होगा, इंटीरियर एंगल्स का टोटल 180 होता है। इन दो इक्वेशन से आप ए और बी क्रमशः निकाल लेंगे। पहली इक्वेशन से ए आ जाएगा 180 माइनस 135 45 आ जाएगा और बी आ जाएगा नीचे से 40। तो डिजायर्ड एंगल जो एक्स एम वाई है वो ए प्लस बी ही तो है, ए प्लस बी एडजेसेंट एंगल्स है, और हमने देखा था कि एडजेसेंट एंगल में जो आउटर आर्म्स को मिला के एंगल बनता है वो एडजेसेंट एंगल के टोटल के बराबर होता है। ये हमने जब एडजेसेंट एंगल्स की डेफिनेशन देखी थी इसी चैप्टर में तब समझा था। इस प्रकार आपका आंसर आ गया कि डिजायर्ड एंगल एक्स एम वाई हो जाएगा 40 प्लस 45 85 आ जाएगा। अब रही बात इंटीरियर एंगल्स को 180 मैंने कह दिया, तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे। इसकी डिडक्शन होती है यूक्लिड के 5वें पॉस्टुलेट से। याद कीजिए यूक्लिड का 5th पॉस्टुलेट जिसको सबसे ज़्यादा जटिल माना जाता है उसको पैरेलल पॉस्टुलेट भी कहते हैं। उसको अगर आप प्रॉपर निगेशन उसका करोगे तो आपको ये प्राप्त होगा कि दो समानांतर रेखाओं में आंतरिक कोणों का योगफल 180 होता है। इसका प्रूफ इस डिडक्शन को हम लोग इस चैप्टर की समरी वाले क्लास में समझेंगे। अभी इसको रहने देते हैं, ये टू बी कंटिन्यूड लिखा है यहाँ पे, आगे होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, इस सवाल में जो प्रूफ दिया है किताब में, इसमें ऑल्टरनेट एंगल्स के कंसेप्ट का इस्तेमाल किया गया है। ऑल्टरनेट एंगल मतलब एकांतर कोण। अब ये क्या होते हैं, ये बराबर होते हैं। इस कंसेप्ट को भी हम लोग समरी वाले क्लास में समझेंगे कि एकांतर कोण क्या होते हैं और वो बराबर क्यों होते हैं। ये भी टू बी कंटिन्यूड है, समरी क्लास में इसको कवर किया जाएगा। क्वेश्चन 5, इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल देन प्रूव दैट टू लाइन्स आर पैरेलल। दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो संगत कोणों के अगर समद्विभाजक समानांतर हैं तो वो रेखाएं भी परस्पर समानांतर होंगी, ये आपको सिद्ध करना है। देखिए, लाइन पी क्यू और आर एस पैरेलल है और लाइन ए डी जो लंबी ये ट्रांसवर्सल लाइन है इसको काट रही है, तो जो संगत कोण बन रहे हैं ए बी क्यू और बी सी एस, इनके बाइसेक्टर्स क्रमशः बी ई और सी जी हैं। ये बाइसेक्टर पैरेलल दिए हुए हैं आपको, और आपको सिद्ध करना है कि अब बताओ पी क्यू और आर एस भी पैरेलल होगा। आपको प्रश्न में ये नहीं दिया है कि पी क्यू आर एस की क्या पैरेललिटी है, आपको दिया है कि जो संगत कोण सो टू से बन रहे हैं उनको समद्विभाजित करने वाली रेखाएं या किरणें रेस्पेक्टिवली बी ई और सी जी समानांतर हैं। तो सिद्ध करना है कि बताओ भाई पी क्यू और आर एस भी पैरेलल होगा, इसको सिद्ध करना है। देखिए, यहाँ मैंने एंगल एक्स और वाई मार्क किए हैं। ध्यान दें, अगर लाइन बी ई एंगल ए बी क्यू को बाइसेक्ट कर रही है तो दो हाफ बनेंगे कोई एंगल्स के और वो दोनों बराबर होंगे। तो ये अगर एक्स हुआ ए बी ई तो बी ई क्यू भी एक्स वैल्यू का होगा। सिमिलरली एंगल बी सी एस को यदि सी जी बाइसेक्ट कर रहा है तो अगेन दो बराबर कोण बनेंगे,
दोनों हाफ होंगे BCS के, उन्हें हमने y, y कह दिया, सेम राशि रहेगी। एंगल BCG भी y होगा और GCS भी y होगा। ये क्लियर है। अब ध्यान से आप लाइन तिर्यक रेखा AD और समानांतर रेखाएं BE और CG को देखें। इस फिगर में बाकी लाइंस को चाहो तो इरेज कर दें और सिर्फ लाइन पैरेलल लाइन BE और CG को देखें और तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल AD को देखें। यहां पे संगत कोण x बन रहा है, x और y बन रहा है क्रमशः, x और y, ABE x है और BCG y है। ये दोनों निश्चित रूप से बराबर होने चाहिए क्योंकि BE और CG पैरेलल है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो एंगल x इक्वल टू y एज BE इज पैरेलल टू CG, दिस इज फ्रॉम करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। अब बस इसकी बात तो हल हो गया। ABQ क्या हो जाएगा, x प्लस x 2x, BCS हो जाएगा y प्लस y 2y। तो जब x और y बराबर है तो 2x और 2y भी बराबर होगा, तो एंगल ABQ और BCS बराबर हो गए। देन अब देखिए लाइन PQ और RS को और ट्रांसवर्सल लाइन AD को, यहां पे संगत कोण बराबर हो गए हैं, ABQ इज इक्वल टू BCS, अभी आपने सिद्ध किया। तो बाय कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम आप ये कह सकते हैं PQ इज पैरेलल टू RS, हेंस प्रूव्ड। ये सवाल आपने प्रूव कर लिया करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम को यूज करके और उसके कन्वर्स को प्रूव करके। अच्छा, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाइसेक्टर पैरेलल थे, ऐसा ही रिजल्ट होल्ड करता है यदि ऑल्टरनेट एंगल्स के बाइसेक्टर पैरेलल दिए हों तो। इसे हम करेंगे, इसे आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। यही सवाल सिमिलर रिजल्ट होल्ड फॉर ऑल्टरनेट एंगल बाइसेक्टर्स। अच्छा, अब इसमें बार बार ऑल्टरनेट एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स की बात आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग इस चैप्टर की समरी क्लास में समझेंगे। ओके, प्रश्न संख्या 6, एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 में लाइन AB और EF पैरेलल है, दिख रहा है, दो वर्टिकल लाइंस हैं, AB पैरेलल CD और CD पैरेलल EF। AB पैरेलल CD है और CD पैरेलल EF है। ऑल्सो CD इज परपेंडिकुलर टू EF, सॉरी EA इज परपेंडिकुलर टू AB, EA इज परपेंडिकुलर टू AB। अब दिया है एंगल BEF 55 है, तो जो मार्क किया एंगल है XYZ निकालने हैं आपको। एक बात तो पहले तय कर लें कि जब AB और CD पैरेलल हैं और CD और EF पैरेलल हैं तो ये तीनों लाइनें आपस में पैरेलल हो जाएंगी। अभी हमने ऊपर देखा करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम में जब दो लाइनें किसी तीसरी लाइन के पैरेलल होती हैं तो वो परस्पर भी समानांतर होती हैं। अच्छा, EA इज परपेंडिकुलर टू AB, तो EA उसकी पैरेलल रेखाओं पे भी परपेंडिकुलर होगी। क्लियरली EA इज परपेंडिकुलर टू CD ऑल्सो एंड EF ऑल्सो। अब हम लोग शुरू करते हैं। ध्यान दें एंगल CEF को, एंगल CEF ये 90 अंश का कोण है, 90 डिग्री है, क्योंकि अभी हमने देखा कि लाइन EA विल बी परपेंडिकुलर टू EF, क्योंकि दिस इज ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू अ लाइन पैरेलल टू EF। Z प्लस 55 90 अंश है, 90 डिग्री, ड्यू टू परपेंडिकुलरिटी। Z और 55 डिग्री ये हो गए आपके संलग्न कोण, और संलग्न कोणों में बाहरी भुजाओं को जो अनकॉमन आर्म्स होती है उनको मिला के जो बड़ा एंगल बनता है वो उन रेस्पेक्टिव एडजेसेंट एंगल्स का टोटल होता है। ये हमने परिभाषा में देखा था जब ऊपर एडजेसेंट एंगल को डिफाइन किया था। तो Z प्लस 55 हो जाएगा 90। एंगल CEF को देखें तो CEF Z प्लस 55 90 होगा तो Z निकल आएगा, यहाँ से 35 आएगा। Y प्लस 55 इंटीरियर एंगल हो गए। पैरेलल लाइन CD और EF को देखें और तिर्यक रेखा BE को देखें। अभी हमने देखा था कि पैरेलल लाइंस पे अगर ट्रांसवर्सल द्वारा एक आंतरिक कोण बनते हैं इंटीरियर एंगल्स तो वो उनका टोटल 180 होता है। ये हम लोग यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट से डिड्यूस करेंगे। तो y प्लस 55 हो जाएगा 180, यहाँ से y आ जाएगा, और करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से चूंकि AB इज पैरेलल टू CD और BE तिर्यक रेखा है तो x और y की वैल्यू बराबर आ जाएगी। तो इन तीनों इक्वेशन से पहली से z की वैल्यू आ गई, दूसरी से y की वैल्यू आ गई और तीसरी से x की वैल्यू आ गई। आपने तीनों कोणों को इवैल्यूएट कर लिया। ओके, ये चैप्टर अब थ्योरेटिकल पार्ट इसका पूरा हो गया है। अब हम लोग इसको समराइज़ करेंगे। समरी काफ़ी डिटेल्ड होगी, दो भागों में इसको रखा जाएगा समरी को।
और फिर इसकी एक्सरसाइजेस 6.1 एंड 6.2 के सारे ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे। उसमें हम लोग मुख्यतः मेथड्स और हिंट्स पे ही जोर देंगे, पूरा सोल्यूशन मैं आपको नहीं दूंगा। आप थोड़ी सी मेहनत करें, डू इट योरसेल्फ वाली अप्रोच रहेगी। हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, थ्योरी पार्ट पूरा हो गया है। और हमने इस क्लास में देखा हेडिंग 6.5 लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन। बाकी कंसेप्ट हम लोग पिछली क्लासेस में क्लास 1 और 2 में पूरा कर चुके हैं। अब इसके बाद अगली क्लास होगी समरी एंड रिवीजन की, वो लगभग 2 भागों में रखी जाएगी। और उसके बाद अंत में हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चंस को करेंगे। ये क्लास यहाँ ख़त्म होती है। ओके, गुड बाय।